हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री की। अब इस केमिस्ट्री में हम लोग का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक लगभग 9 पार्ट तक पूरा कर लिए हैं। आज हम लोगों का ये 10वां पार्ट होने वाला है। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उसे देखें, फिर उसके बाद यहाँ आए तो बहुत अच्छी तरह से कार्बन तथा उसके यौगिक वाला चैप्टर समझ में आएगा। और यदि आप केवल साबुन के बारे में जानना चाहते हैं या साबुनीकरण के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का मेन टॉपिक होने वाला है साबुन के ऊपर होने वाला है, उच्च अणु भार वाले कार्बन यौगिक। अब इसमें हम लोग साबुन और अपमार्जक दो चीजों का बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साबुन होता क्या है। डेफिनेशन देख लीजिए। उच्च अणु भार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाती है। यहां पे लगा है मोनो कार्बोक्सिलिक, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो तब वो साबुन बन जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे, यदि सोडियम रखते हैं, सोडियम के लिए यौगिक जो लेंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सहायता से जो साबुन निर्माण होगी उसको कहेंगे हम लोग कठोर साबुन। लेकिन वही यदि पोटेशियम लेते हैं, पोटेशियम के लिए KOH लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यदि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में पोटेशियम ले रहे हैं तो यहां पे मृदु साबुन का निर्माण होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा साबुन है इसमें मोनो लगा है। मोनो मतलब एक, कार्बोक्सिलिक, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में क्रिया कराया जाता है। लेकिन वही बात हम लोग अपमार्जक की करें तो अपमार्जक में एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। यदि साबुन रहेगी तो उसमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में सोडियम या फिर पोटेशियम से क्रिया करा के बनाया जाता है। लेकिन वही अपमार्जक का जब निर्माण करना होगा तो वहां पे एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। किसकी लंबी श्रृंखला हो जाएगी? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की। मोनो मतलब कि एक होगा और लंबी श्रृंखला मतलब कि अनेक हो जाएगा। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका साबुन का और अपमार्जक का डेफिनेशन। एक बार फिर से देख लीजिएगा। साबुन का उच्च अणु भार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम के लवण से क्या बनता है? साबुन का निर्माण हो जाता है। लेकिन वही बात करते हैं अपमार्जक की, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या फिर सल्फोनेट लवण जो क्लोरो या फिर ब्रोमो, सिंगल बॉन्ड लगा, क्लोरो या फिर ब्रोमो आयन के साथ में बनते हैं। ये क्लोरो या ब्रोमो आयन के साथ में बनेगा अपमार्जक। लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला होगी। यहां पे बात करें तो केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर साबुन का निर्माण कर सकते हैं। यहां पे देख लीजिए साबुन का निर्माण। हम लोग साबुन को कैसे बनाते हैं? वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय, यहां पे इतना नाम याद रखेंगे, वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड
के जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, तो भी साबुन का निर्माण होगा। गर्म करना है तो इसी को पूरा को बोल दिया जा रहा है वसा। वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर, यहां पे देखिए ये जो पूरा भाग देख रहे हैं आप, स्टेरेट, जिसे कि बोला जा रहा है वसा अम्लों के साथ ये अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर, ये पूरा सूत्र है, याद हो जाएगा। छोटा सा है CH2OCO C17H35। एक बार देखिए ध्यान से, तो ये चोको पढ़ा सकता है, फिर उसके बाद C17H35 याद रहेगा। इसी को 2 बार कर देना है, चोको चोको चोको, 3 बार हो गया। लेकिन ऊपर है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए तो रेखता पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद C17H35 C17H35 C17H35, इसी को वसा कहते हैं या फिर कहते हैं स्टीरेट, ठीक है। या फिर इसी को स्टीयरिक अम्ल का ग्लिसरॉल एस्टर कहते हैं, ग्लिसरॉल एस्टर, इतना खाली नाम दे सकते हैं। 3 नाम देखने को मिल रहा है आपको। स्टीयरिक अम्ल, एक बार फिर चलिए, स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल के ग्लिसरॉल एस्टर, इसी का नाम है स्टीयरिक अम्ल के ग्लिसरॉल एस्टर, या फिर स्टीयरेट कह लें या फिर वसा कह लें, तीनों कह सकते हैं। इसका जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो ये बन जाता है आपका साबुन, जिसे सोडियम स्टीयरेट कहा जाता है। इस साबुन को हम लोग साबुन कह लें, सॉरी, ये गलती हुई, साबुन ये रहा और इस ग्लिसरॉल ये रहा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। ग्लिसरॉल का फार्मूला हमेशा पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे, CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फार्मूला। और यहां पे आपका साबुन रही, साबुन को हम लोग क्या कह सकते हैं, सोडियम स्टीयरेट, पोटेशियम लगा होगा तो पोटेशियम स्टीयरेट, इस तरह से इसका नाम हुआ। तो अब साबुन का निर्माण की विधि समझ में आई। जब वसा को लेकर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग गर्म करेंगे, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर गर्म करेंगे तो साबुन का निर्माण होगा और ग्लिसरॉल का निर्माण होगा। इसमें आपको वसा का फार्मूला याद होना चाहिए, CH2OCO C17H35 सिंगल बॉन्ड CHOCO C17H35, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2OCO C17H35 प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है, CH2OH, है ना, CH2OH CHOH CH2OH, प्लस में साबुन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये पीछे वाला जुड़ जाएगा, C17H35 और COONA, COONA, C17H35 हाई चूना, याद रहेगा। चलिए, ये साबुन का फार्मूला हो गया। अब ये बताइए, ये कठोर साबुन है या फिर मृदु साबुन है? जब कठोर साबुन को जल से हम लोग क्रिया कराते हैं, जल में हम लोग घोलते हैं, तो वो कम झाग देता है, यानी कि कम गलती है। लेकिन मृदु वाली बहुत जल्दी गल जाती है। ये बात समझ में आई, साबुन का निर्माण समझ में आया। आगे आते हैं, साबुन के अणु की संरचना। साबुन का जो संरचना है उसमें 2 भाग होते हैं। पहला हो जाता है ध्रुवी हाइड्रोकार्बन भाग, दूसरा हो जाता है अध्रुवी हाइड्रोकार्बन भाग। अध्रुवी का मतलब कि वो वसा में घुलनशील होगा,
अध्रुवी वाला वसा में घुलनशील, जबकि ध्रुवी वाला जल में घुलनशील होगा। ध्रुवी वाला जल में घुलनशील होगा और अध्रुवी वाला वसा में घुलनशील होगा। इसीलिए ये वसा में घुलनशील होगा, इसीलिए इसको कह देंगे वसा स्नेही। वसा स्नेही का मतलब उससे वसा से लगा हुआ है। और जल विरागी, जल विरागी का मतलब जल को निकाल देगा। जल रागी, एक मिनट, जल विरोधी या विरागी दोनों कह सकते हैं, जल विरागी या फिर जल विरोधी। विरागी का मतलब हटाना, स्नेही का मतलब सटाना, पास में रहना। विरागी का मतलब दूर जाना। वही अध्रुवी वाले को क्या कहते हैं? जल स्नेही। जल इसका उल्टा स्नेही, वसा विरागी। अब ये देखिए नीचे साबुन की संरचना बनाई गई है। इसमें दो भाग, एक को जल विरागी पूंछ कहा जा रहा है, पीछे वाले को जल विरागी, लेकिन इसको कहा जा रहा है जल स्नेही। जल के साथ में क्रिया कौन करेगा? O N सोडियम। और जल विरागी का होगा, ये आपका जल विरागी होगा। C17 H35 जो अणु होंगे वो सब जल विरागी होंगे, लेकिन COON वाला जो भाग है ON ये जल स्नेही है। यदि एक अणु साबुन का संरचना बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, पूरा यही चीज है, जल विरागी, और ये हो जाएगा जल स्नेही। यही साबुन का संरचना है। तो ये रहा आज का हम लोगों का साबुन के बारे में, और एक अपमार्जक का डिफिनीशन। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से इसे जरूर बताएं, और यदि पसंद हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।